अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे कि महल्ले वक़्फ़ के एतबार से वक़्फ़ की अक़साम। महल्ले वक़्फ़ के एतबार से वक़्फ़ की कितनी अक़साम हैं, कौन कौन से हैं? तो महल्ले वक़्फ़ के एतबार से वक़्फ़ की 4 अक़साम हैं। महल्ले वक़्फ़ से मुराद होता है कि जिस जगह आपने आवाज़ को रोक कर सांस लेना है, वो जगह उसके एतबार से जो वक़्फ़ की अक़साम है उसको महल्ले वक़्फ़ के एतबार से अक़साम कहा जाता है। यानी महल उस जगह को कहते हैं जिस जगह पर हमने ठहरना होता है, सांस रोक कर और आवाज़ रोक कर सांस बदलना होता है, सांस लेना होता है, तो उसको महल्ले वक़्फ़ कहते हैं। उस जगह को जिस जगह पर आवाज़ रोक कर सांस लिया जाए, ठीक है। तो इस एतबार से यानी कितनी अक़साम है? तो 4 अक़साम है, ठीक है। तो उसकी जो अक़साम, एक वक़्फ़ ताम, एक वक़्फ़ काफ़ी, एक वक़्फ़ हसन और आगे एक किस्म जो है ना वो वक़्फ़ कबी की है। तो इनकी तारीफ़ात तो आपने पढ़ ली होंगी, ये लिखी हुई भी हैं तजवीद खुशहाली के सफ़ा नंबर जो है 59 पर। तो इसकी थोड़ी सी जो मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ऐसे मुराद लें कि सबसे पहले हम कभी को देखते हैं, यानी पूरी आयत भी ना पढ़ना और बल्कि आयत का एक कलमा या इतना किस्सा पढ़ना जिससे कुछ चीज़ वाज़ेह ना हो रही हो, यानी मानवी एतबार से। और मतलब ये है कि वहाँ पर अगर वक़्फ़ करें तो लफ्ज़ी ताल्लुक़ जो आगे उसका मौजूद है वो भी टूटता हो, मानवी ताल्लुक़ जो आगे है वो भी टूटता हो, और वहाँ वक़्फ़ करने से माना भी फासद बनता हो। इसकी मिसालें 2 मैंने पेश की हैं, जैसे अल्हम्दु। अब देखें, एक तो इसका लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी आगे था, अल्हम्दुलिल्लाहि, यानी अहले इल्म लोग जानते हैं कि एक होता है मुरक्कब नाक़िस, एक होता है मुरक्कब ताम, ठीक है। तो ये मुरक्कब नाक़िस बन जाएगा, ताम नहीं बनेगा, ये जुमला मुकम्मल नहीं बनेगा। यानी हम उसकी तरकीबें करते हैं ना अरबी में, ये फ़ेरिया जुमला बन गया, ये इसमिया जुमला बन गया, यानी कलमा रहता है, कलाम नहीं बनता। तो मुरक्कब की भी आगे अक़साम होती हैं, एक मुरक्कब ताम, एक मुरक्कब नाक़िस। तो ये बिल्कुल मुरक्कब जो है ना, ये मुरक्कब जो है ऐसा बना ही नहीं, बल्कि अल्हम्दु लिल्लाहि तक बनता, तो कुछ इसका माना भी बनता और कुछ, लेकिन बिल्कुल ही यानी इसका जुमला ही नहीं बनता, जुमला इसमें बनता ही नहीं है, यानी तरकीब में नहीं आता। इस एतबार से लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी आगे था लेकिन ख़त्म हो गया, और मानवी ताल्लुक़ भी था कि सब तारीफ़ें। अब आगे सवाल होता है कि सब तारीफ़ें किसकी की जा रही हैं, ठीक है। वो कौन ज़ात है किस जिसके लिए कहा जाए कि सब तारीफ़ें हैं? तो ये ज़हन में एक सवाल आता था, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। तो ये भी जो है ना ऐसे समझे कि यहाँ पर जो है ना वक़्फ़ करने की वजह से ये एक नुक्स पैदा हो जाएगा कि आगे जो है ना वो जो आगे जिसके लिए वो बयान की जाने के सब तारीफ़ें किसके लिए हैं, यानी अल्लाह के लिए हैं, तो वो आगे वाला हिस्सा ही नहीं साथ, तो माना पूरा भी नहीं हो रहा, और लफ्ज़ों के अतबार से भी ये मुरक्कब जो है ना ताम नहीं बन रहा, यानी तरकीब भी मुकम्मल नहीं हो रही, ना फ़ेरिया जुमला फ़ेरिया ख़बरिया बना, ना जो है इसमिया ख़बरिया बना। तो इस एतबार से, और दूसरा जो है यहाँ पर वक़्फ़ करे तो माना भी फासिद होता है, तो फासिद इस एतबार से कि सब तारीफ़ें। अब सब तारीफ़ों को क्या करना है, सब तारीफ़ें करनी है नहीं करनी है, या किसके लिए हैं किसके लिए नहीं, यानी कोई चीज़ जो है ना सामने कोई समझ नहीं आ रही। तो इस एतबार से जो है माना भी कोई ऐसा नहीं है जो फ़ायदा दे या मुफीद हो। इस तरह ये देखें, ज़ालिकल किताबु, सूरह बकरा में आप देखें तो ये किताब है। अब ये किताब से, या वो अज़ीम शान किताब है, यानी ज़ालिका माना वो होता है, या बाद लोग इसका ये भी तर्जुमा कर देते हैं अज़मत ज़ाहिर करने के लिए। तो यानी मतलब जो है ना समझ सवालात आते हैं जिनका जो हल नहीं है, कि ये जो कहा जा रहा है कि वो अज़ीम शान किताब, यानी उसके मतलब क्या कहना चाहते हैं कि ये अज़ीम शान किताब है या नहीं है, या इसके मतलब क्या बयान करेगा, अज़ीम शान किताब मौजूद है या चली गई है, ठीक है नहीं ठीक है, यानी हज़ारों चीज़ें हैं जो नामुकम्मल हैं, यानी वो ख़दशात जो है मुकम्मल नहीं हो रहे। तो इस एतबार से ये है भी, इसका माना भी ऐसा है जो कि गैर मुफीद है, फासिद इसे कह लें। लफ्ज़ी ताल्लुक़ जो है आगे था, यानी ये भी पूरा जुमला जो है ना नहीं बन रहा, लफ्ज़ी तौर पर भी जो है ना नामुकम्मल है, मानवी तौर पर भी आगे जो है ना जो आगे वाले अल्फाज हैं, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, यानी ये वो अज़ीम शान किताब है जिसमें शक नहीं है। अब जो है ना समझ आ गई वाक़ई कि ये कहना चाह रहे हैं, तो मानवी ताल्लुक़ आगे है, आगे पढ़ा तो पता चला कि ला रैब फ़ीह का ताल्लुक़ जो है पिछले से है, मानवी तौर से भी और लफ्ज़ी तौर पर भी है। तो यहाँ पर वक़्फ़ करने से माना भी फासद होगा, लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी टूटेगा, मानवी ताल्लुक़ भी टूटेगा।
इस एतबार से इसको कभी कहा जाएगा, यानी बुरा वक़फ़ है। यहाँ जो है ना कर सकते नहीं, अगर करेंगे तो इयादा तो बड़ा ही ज़रूरी है ना जी। यहाँ वक़फ़ कर सकते नहीं, करेंगे तो उसको कभी कहा जाएगा और यहाँ से आगे नहीं चल सकते, ठीक है ना जी। तो दूसरा जो है वो ये हसन, ठीक है, हसन। तो यहाँ पर भी इआदा करना होगा, लेकिन पहले की तरह नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ जो है ना सिलसिला, यानी माना फासद नहीं होता, लफ्ज़ी तल्लक आगे होता है, मानवी भी तल्लक आगे होता है, ठीक है। तो वक़फ़ करने से इतना ज़रूर यहाँ पर है इसकी बनिस्बत के वहाँ पर माना फासद हो गया था, यहाँ पर माना फासद नहीं होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि लफ्ज़ी तल्लक जो आगे वाला था वो हमने वक़फ़ कर से तोड़ दिया, या मानवी तल्लक जो आगे बनता था वो हमने तोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तरीफ़े अल्लाह के लिए, यानी कुछ माना तो बनाना, कुछ फ़ायदा तो पहुँचाना। इस एतबार से हम माना फासद तो नहीं कह सकते, अलबत्ता इतना ज़रूर है कि आगे लफ्ज़ी ताल्लुक़ था। रब्बिल आलमीन जो है ये साथ मिलने के साथ पूरा जो है ना आयत मुकम्मल होती थी। आगे इसके मुतल्लिक़ जो है इस आयत के बाकी अल्फाज आगे मौजूद है और उनको साथ मिलाकर मुकम्मल तरकीब बनेगी, ठीक है, जुमला जो है इसी में बनेगा। तो ये अभी तक अधूरा है, ठीक है, लफ्ज़ी तल्लक पूरा नहीं हुआ, वक़फ़ करने से वो लफ्ज़ी तल्लक ख़त्म हुआ। और मानवी भी कि सब तरीफ़े अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अब ये जो आगे वाले माने हैं वो भी इसके साथ मुतल्लिक़ है, इसके साथ ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो भी जो है मुकम्मल ना हो, इस एतबार से ये वक़फ़े हसन कहलाएगा, यानी ये तो कभी है ना बिल्कुल बुरा है, इसमें कुछ हुस्न है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं है कि इस पर हम जो है ना वक़फ़ करने का आगे इब्तिदा कर सकें, नहीं, इस पर भी इयादे का हुक्म है, ठीक है जी, इयादा करना होगा, ठीक है। आगे काफ़ी, यानी इससे मुराद ये है कि इसमें यह है कि माना भी जो है ना फासद नहीं होता, माना भी पूरा बन जाता है, लफ्ज़ी ताल्लुक़ जो है मुकम्मल हो जाता है, यानी यहाँ पर तरकीब हम कर सकते हैं, वो जुमला बना सकते हैं, फिर यह इसमें है। अलबत्ता मानवी तौर पर अभी आगे ताल्लुक़ होता है, वक़फ़ करने से मानवी ताल्लुक़ तो टूट जाता है, अलबत्ता लफ्ज़ी जो है ना वो ताल्लुक़ मुकम्मल हो जाता है, माना भी फासद नहीं होता है। इस एतबार से यहाँ वक़फ़ करना कर सकते हैं, ये काफ़ी हो जाएगा। वक़फ़ काफ़ी तो मुराद है कि यहाँ वक़फ़ जो है कफ़ात कर जाएगा, अब इयादे वगैरह की ज़रूरत नहीं, आगे इब्तिदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी सब तरीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। तो माना भी फ़ायदा पहुँचा, माना भी मुफीद हुआ और इसके साथ साथ लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी पूरा हुआ। यहाँ पर एक जुमला मुकम्मल हो गया, ठीक है, आगे से दूसरा जुमला शुरू होगा, ठीक है। इस तरह ये भी है हुदल लिल मुत्तक़ीन तक पढ़ना, यानी शुरू से लेकर इस यहाँ तक पढ़ना। ये वो अज़ीम शान किताब है, या वो अज़ीम शान किताब जिसमें कोई शक नहीं है, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। तो मतलब ये है कि जुमला पूरा हो गया, ठीक है, माना भी मुफीद है, जुमला भी पूरा हो गया, लफ्ज़ी जो है ना मामला जो है ना मुकम्मल तरकीब बन सकती है। तो अब आगे सिर्फ मानवी था, तो मानवी जो है ना वो अभी तक ताल्लुक़ था, यानी ये सबात है, और ये लफ्ज़ी जो है ताल्लुक़ आगे जो है नहीं है, मुफीद भी है, लिहाजा फासद भी हम नहीं कहेंगे, यानी फासद माना नहीं हुआ। और इसके साथ लफ्ज़ी ताल्लुक़ ये नहीं कह सकते कि आगे है वो ख़त्म हो गया, नहीं, लफ्ज़ी ताल्लुक़ जो है मुकम्मल हो गया। तो मतलब ये है, तो यहाँ पर वक़फ़ करना जो है ना कफ़ात कर जाएगा, यहाँ याद की ज़रूरत नहीं। लेकिन अभी तक जो ना वो जो मानवी तौर पर जो मज़मून शुरू हो चुका है वो अभी तक बाकी होता है। लेकिन ये जो आखिरी है ये वक़फ़ ताम है, ये वक़फ़ मुकम्मल, यानी क्योंकि इसमें माना फासद भी नहीं होता, लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी आगे नहीं होता और मानवी ताल्लुक़ भी ख़त्म हो जाता है। मानवी से मुराद है जो मज़मून शुरू हो चुका हो वो पूरा हो चुका हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो मज़मून शुरू हुआ है वो अल्लाह की तारीफ़ें हैं, तमाम अल्लाह के लिए हैं, वो तमाम जहानों का रब है, ठीक है, मालिक यौमिद्दीन, तो वो जो है जज़ाकदर का मालिक है। या पहले से आयत है अर्रहमान रहीम, वो बड़ा मेरा, यानी अल्लाह की जो तारीफ़ें हो रही हैं, सिफ़ाती नाम बयान हो रहे हैं। तो ये जो मज़मून एक चल रहा है, तो जब ये ख़त्म होगा और मज़मून नया शुरू होगा, मिसाल के तो मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, यहाँ पर मज़मून बदल गया, यहाँ पर अब जो है दुआया सिलसिला शुरू हो गया कि हम तेरी ही इबादत करते हैं या अल्लाह, ख़ास तुझसे मदद चाहते हैं, तो अब मज़मून बदला। इस तरह ये ला रैब फ़ी वाला ये जब हम पढ़ेंगे तो आगे हुमुल मुफ़्लिहून तक जाएंगे। तो ये परहेज़गारों का बयान चाह रहा था, मज़मून चाह रहा था, यहाँ पर ख़त्म हो गया। आगे इन्नल्लज़ीना काफ़रू, आगे काफ़रों का ज़िक्र शुरू हुआ। तो मुत्तकीन का जो है ना बयान मुकम्मल हो गया, जो मज़मून मुत्तकीन का मतलब शुरू हो चुका था, उनकी वज़ाहत, उनकी सिफ़ात शुरू होती, वो ख़त्म हो गई। अब नया एक मज़मून शुरू हुआ है, तो अब मानवी ताल्लुक़ आगे ख़त्म हो गया, क्योंकि जब तक वही मज़मून था तो माना आगे साथ मिलता जा रहा ताल्लुक़ था पिछली आयत का आगे वाली आयत से और आगे वाली आयत का पिछली आयत थे। लेकिन जब वो मज़मून ही बदल गया, आगे नया एक मज़मून शुरू हो गया, पहले मुत्तकीन का ज़िक्र था, अब काफ़िर का, और काफ़िर मुत्तकी नहीं हो सकता, मुत्तकी काफ़िर नहीं हो सकता, तो मज़मून बदल गया। इस एतबार से अब जो है ना वो कहेंगे कि अब लफ्ज़ी ताल्लुक़ भी नहीं, मानवी ताल्लुक़ भी नहीं, माना भी मुफीद है, फासद भी नहीं, लिहाजा अब ये जो वक़्त जो है ना ये वक़्फ़ ताम है। तो
ये मिसालें मैंने 2 तरह की बयान कर दी। इंशाल्लाह आगे हम पढ़ते जाएंगे ना, तो जैसे जैसे तो मिसालें आती जाएगी तो मैं समझाता जाऊँगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है ग्रामर का आना, ताकि पता चले कि यह जुमला फ़ेलिया बना नहीं बना, या ख़बरिया इसमिया बना है कि नहीं बना है, या मानवी आगे ताल्लुक़ है। मानों को पता होगा, तर्जुमा पता होगा, तो फिर पता चलेगा कि आगे ताल्लुक़ है नहीं है, मज़मून हो ही जा रहा है या कोई बदला है। ये चीज़ें बहरहाल आप इनको तारीफ़ात को याद करेंगे। काफ़ी आपको समझ आ गई। अगर अभी तक भी समझ नहीं आया, आपको सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, ये चीज़ें आती जाएंगी, तो वहाँ वज़ाहत हम इंशाल्लाह करते जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद आपको अगर नहीं फिर भी, तो फिर इसके साथ और रमूज़ औक़ाफ़ का जो है ना, वो इल्म आपके लिए जानना ज़रूरी है। जो तर्जुमा नहीं जानते, जो ग्रामर सरफ़ नाहव जो का इल्म नहीं रखते, वो रमूज़ औक़ाफ़ की जो इलामतें हैं उनको अच्छी तरह याद करें। उलमा कराम ने ऐसे लोग के आसानी के लिए वो अलामतें लगाई हैं, उससे पता चल जाता है यहाँ वक़्फ़ करना लाजमी है, या वक़्फ़ जो है यहाँ पर ताम है, या यहाँ पर जो है ना वसल लाजमी है, या वक़्फ़ मुरख़्ख़स है या मुजव्वज़ है। यानी ये चीज़ें वहाँ हमारी जो है रहनुमाई करेंगी। जज़ाकल्लाह।